हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत मॉर्निंग सीन से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जिनशुए जिन के रूम पर आती है, जिन डोर ओपन करती है। जिनशुए कहती है कि मिस जिन सॉरी, मैं आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं सुबह ऑफिस जा रही थी तो मुझे लियो सुबह दरवाजे के बाहर खड़ा दिखा। उसने मुझे कहा कि डोर का लॉक खराब था, इसलिए वो पूरी रात आपकी सेफ्टी के लिए यहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि जाने से पहले उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो गायब था। आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि लियो के अंकल यहाँ पर आए थे और उसे जबरदस्ती फैक्ट्री में काम करवाने के लिए लेकर गए। ये सुनकर जिन परेशान हो जाती है और तुरंत जिनशुए के साथ लियो के घर पर जाती है। दूसरी तरफ अंकल लियो को खींच कर ले जाते हुए कहते हैं, तू कहीं नहीं जाएगा, काम करेगा, जो भी पैसे कमाएगा वो सारे मेरे होंगे। लियो की आंटी उसे बचाने के लिए बीच में आती है तो उसके अंकल उसे पुश कर देते हैं, जिससे लियो को गुस्सा आता है और वो अंकल का कॉलर पकड़ लेता है। और इतने में ही जिन यहाँ पर पहुँच जाती है। लियो जिन को यहाँ पर देखकर जल्दी से अंकल का कॉलर छोड़ देता है। जिन अंकल से कहती है कि लियो स्टडी करेगा और मैं उसे अपने साथ सिटी लेकर जाऊंगी, और कहती है कि बताओ उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ये सब कुछ आप पैसों के लिए कर रहे हो ना। लियो की एजुकेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए ये उसकी किस्मत बदलने का एक मौका है। वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, उसकी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। ये सुनकर अंकल चिल्लाकर कहते हैं कि क्या मतलब मैं उसका लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ? अगर मैं उसे यहाँ पर नहीं रखता तो अब तक कब का वो भूख से मर चुका होता। तुम सिटी के लोग ऐसे ही होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, किसी को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। अपने अंकल के ऐसे बिहेवियर को देखकर लियो इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। जिन लियो को साइड करके कहती है, अगर मुझे इसको ऐसे ही ले जाना होता तो मैं आपसे बात करने के लिए आती ही नहीं, और मैं लॉयर से बात कर चुकी हूँ, वो पुराने कॉन्टेक्ट चेक करेगा। लियो के नाम का इलीगल पैसा और एसेट जो आपके पास है उन सबका हिसाब होगा। और अंकल शॉक्ड हो जाता है। कहती है, आपने एक माइनर को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया है, ये इलीगल वायलेंस है, जरूरत पड़ने पर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे डरा सकती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ क्या? जिन कहती है कि मैं तो बस सच बता रही हूँ। फिर अंकल बोलते हैं, मुझे 30,000 युआन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन कहती है कि ठीक है, और साथ ही लियो से कहती है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हम सिटी जाने वाले हैं। अब लियो अपने रूम में आ जाता है तो जिन उससे बात करने के लिए आ जाती है। कहती है कि मुझे इस बारे में पूछने का चांस ही नहीं मिला तो मैं अब पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ सिटी चलना चाहते हो? वहाँ आकर स्टडी करोगे? तो लियो हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैं आपको पे बैक कर दूंगा। तो जिन स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करो। तो लियो पूछने लगता है कि कितना? तो जिन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और कहती है कि तुम बस एग्जाम क्लियर कर लो और मेरे लिए वही पे बैक होगा। जिन कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में ये लोग सिटी के लिए निकलते हैं और तभी लियो की आंटी उसे कुछ पैसे देकर इमोशनल होकर कहती है, यहाँ वापस मत आना। उन्हें लियो की काफी फिक्र होती है। लियो इमोशनल हो जाता है। लियो जिन से कहता है कि मैं एक और जगह जाकर आना चाहता हूँ। जिन कहती है ठीक है, जाकर आ जाओ, मैं यहीं पर वेट करती हूँ। जिसके बाद लियो अपने पापा की क्रेब पर आता है। छोटा था तो उसके पापा हमेशा से उसे स्टडी के लिए मोटिवेट करते थे। अपने पापा को बाय बोलने के बाद लियो वापस से गाड़ी के पास आ जाता है। तो वो नोटिस करता है कि जिन कार में सोई हुई है। लियो जिन के चेहरे पर धूप जाने से रोकने के लिए गाड़ी के सामने खड़ा होने के बाद बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, आखिर कब से यहाँ पर खड़े हो, तुमने मुझे उठाया क्यों? लियो कुछ नहीं बोलता। जिन उसे गाड़ी के अंदर आने के लिए कहती है। जिन नोटिस करती है कि उसके बालों पे कुछ लगा है तो उसे वाइप करने के लिए कहती है। लियो वाइप करता है लेकिन वो जाता नहीं है, तो जिन अपने हाथों से उसे हटाती है। इस मोमेंट पे लियो स्टक हो जाता है, उसे थैंक यू कहता है। अब इसके बाद ये लोग सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में जिन लियो से पूछती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो लियो मना कर देता है क्योंकि वो काफी शाय टाइप का होता है, लेकिन फिर भी जिन स्टोर से कुछ खाने का सामान लेकर आती है और उसे खाने के लिए बोलती है। फिर लियो चुपचाप खा लेता है। इसी बीच जिन को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम लेट नाइट तक जागी होती है। जिन बोलती है, आप अभी तक सोए नहीं? तो उसकी मॉम कहती है, नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आई। आज मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम और मिस्टर वो अलग अलग रह रहे हो। तो जिन कहती है कि वो ने आपको ये सब कुछ बताया है? तो मॉम कहने लगती है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख सकती हूँ। उस घर में तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है, तुम 1-2 दिन से नहीं, काफी दिनों से वहाँ पर नहीं रह रही हो, और इसी टेंशन की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। तो जिन अपनी मॉम को फाइनली बता देती है कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ। तो मॉम कहती है, अब क्या हो गया, तुम गुस्से में बार बार यही कहती हो कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ। जिन कहती है कि इस बार मैंने नहीं, वो ने ये बात। तो मॉम हैरानी से बोलती है कि मिस्टर वो ने डिवोर्स के लिए बोला? मगर क्यों, वो ऐसे कैसे बोल सकता है? फोन जिन के डैड ले लेते हैं। जिन कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं जस्ट अभी युंगफन विलेज से आई हूँ, सिटी के हाई स्कूल वाले मिस्टर शी को जानते हो? ये सुनकर डैड कहते हैं कि हाँ, पर क्या हुआ है? तो जिन कहती है कि लियो का जो स्पॉन्सर केस था उसके रिगार्डिंग मुझे उनसे बात करनी है। कुछ फैमिलीज इशू की वजह से लास्ट ईयर उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। मैं उसे सिटी लेकर आई हूँ ताकि इस साल वो कंप्लीट कर सके। जिनकी मॉम शॉक्ड होकर कहती है कि तुम उस बच्चे को सिटी लेकर आई हो, तुम पागल हो गई हो? ये कोई छोटी बात नहीं है, तुमने हमसे और वो सिर्फ डिस्कस भी नहीं किया। तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, अभी भी तुम्हारे पास इन सब के लिए सोचने का टाइम है। जिन कहती है कि उसने मुझे कॉल की थी, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम्हारी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और तुम दूसरों की हेल्प कर रही हो। ये लोग ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। जिन ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लियो उनकी बात सुन रहा होता है जिससे उसे थोड़ा बुरा फील होता है।
होता है, जिसके बाद जिन लियो को अपने घर लेकर आती है। ये अंदर आ जाती है लेकिन लियो बाहर ही खड़ा हो जाता है। वो उससे कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। लियो साइलेंटली अंदर आ जाता है। जिन कहती है कि तुम कहीं भी बैठ सकते हो, अपना लगेज इधर रख दो। लियो सोफे पर बैठ जाता है बट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज उसके लिए ये सब कुछ नया होता है। जिन खाना ऑर्डर करती है तो ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना काफी सारा होता है तो लियो चुपचाप खाना खाए जा रहा होता है। जिन बोलती है तुम साइंस में हो ना, तुम्हारे पुराने बुक्स और यहाँ के बुक्स सेम ही होंगे, मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हें बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाए। अपना रिपीट ईयर तुम यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। लियो चुपचाप सुन रहा होता है। जिन कहती है कि बट ये सिर्फ मेरा सजेशन है, तुम टेंशन फील मत करना, तुम्हारी चॉइसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लियो उसके स्कूल जाने के बाद से एग्री करता है। जिन कहती है स्कूल जाने से क्लासेस अटेंड करना नहीं होता और उससे ये भी पता चलता है कि लाइफ कैसे बेटर करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे और एक गोल सेट करोगे। मेरी तुम्हें यहाँ लाने की बस एक ही कंडीशन है कि तुम अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, तुम ये कर सकते हो ना। लियो हाथ में सर हिलाता है। तो जिन कहती है कि वापस आते टाइम पर मैं जब मॉम से कॉल कर रही थी, मैं बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मैंने आर्गुमेंट में कुछ भी बोल दिया, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं था। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब दिल पर नहीं लोगे। लियो कहता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। जिन कहती है कि तुम 19 साल के हो ना, तो आपसे तुम मुझे सिस्टर बुला लिया करना। लियो थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर उसको सिस्टर बुलाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन लियो का उसको रूम दिखाती है और कहती है कि तुम अपना सामान वगैरह कबर्ड में रख सकते, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। लियो थोड़ा एम्बेरेस फील कर रहा होता है। ठीक है, एक बार स्कूल में एडमिशन हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लियो कहता है कि ठीक है, जिसके बाद जिन अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद लियो अपना सामान रूम में रख देता है। उसके बाद जिन को उसकी फ्रेंड चुनचुन का मैसेज आता है। कहती है कि तुम्हारा वो के साथ क्या चल रहा है, तुम डाइवोर्स लेने वाली हो ना, ये सब तुम्हारे मिसकैरेज के बाद हुआ है ना। वो बहुत घटिया इंसान है। जिन इस बात को अवॉइड करते हुए कहती है कि मैं बहुत थक गई, उस बच्चे को लेने के लिए विनफैन विलेज गई थी। चुनचुन उसे कॉल करके कहती है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो, उस बच्चे को सिटी लेकर आई हो, तुम वुफू से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हो क्या। जिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वुफू का उस बच्चे के साथ बिहेवियर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये सब कुछ कर दिया। चुनचुन कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिन कहती है कि सच कहूँ मैं तो सोच रही थी कि मैं उसे अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दूं, लेकिन वो की वजह से मेरे मॉम के साथ झगड़ा हो गया, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के पास भेज नहीं सकती। चुनचुन कहती है कि तुम उसे 2 दिन के लिए अपने घर पर रखो, कॉलेज शुरू होने वाली है तो वो कैंपस में रह सकता है। चुनचुन की मॉम यहाँ पर आ जाती है तो वो कॉल कट कर देती है। चुनचुन की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है पर वो अवॉइड कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन बाहर आती है तो लियो गीले कपड़े में खड़ा होता है। जिन कहती है कि तुमने कपड़े ड्राई क्यों नहीं किए। लियो कहता है कि मैं बस अभी शावर लेकर आया। तो जिन उसे टाल देती है और कहती है कि ये टाल तुम्हारे लिए। तो जिन टाल ले लेता है। इसी रात ज्यादा खाने की वजह से लियो का पेट दर्द हो जाता है, जिस वजह से वो बार बार वॉशरूम जा रहा होता है। जिन इस बात को नोटिस करती है और उसके लिए बाहर टेबल पर मेडिसिन रख देती है और कहती है सोने से पहले मेडिसिन खा लेना। लियो हाँ कहता है और जिन के जाने के बाद वो मेडिसिन खा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उसके पास आती है और पूछती है कि तुमने कल रात मेडिसिन खा ली थी ना। जिन कहती है अगर तुम नहीं खा सकते तो बता देते, तुमने अपने साथ जबरदस्ती क्यों की। तभी वो नोटिस करती है कि रात में लियो सोफे पर ऐसे ही सो गया था, जबकि वो सोफा होता है वो सोफा कम बेड होता है। जिन कहती है जो कि उसको ओपन करोगे तो बेड बन सकता है। अब ये देखकर लियो थोड़ा हैरान हो जाता है। आगे ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जिन बाहर से खाना ऑर्डर करती है। लियो कहता है कि मैं कुक कर सकता हूँ। जिन कहती है कि क्या तुम सच में कुक कर सकते हो। जिन कहती है कि घर में सब कुछ अवेलेबल है, अगर कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता देना। लियो हाँ कहता है। जिन कहती है वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, तुम्हारी मॉम जैसी है। तो लियो हाँ में सर हिलाता है। जिन कहती है तो तुम्हारी मॉम काफी प्रीटी होंगी ना। लियो कहता है एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मेरे पास उनकी कोई फोटो भी नहीं है, इसका मतलब लियो की मॉम भी नहीं है। तो जिन कहती है कि सॉरी बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। जिन कहती है आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बात कर सकते हो एक फैमिली की तरह। लियो कहता है कि ठीक है पर मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। जिन स्माइल करते हुए कहती है कि फिलहाल अभी तुम स्टडी पर फोकस करना, पैसे बाद में कमा लेना। लियो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जिन फ्रूट्स बाय करने के लिए बाहर चली जाती है और उतने में ही जिन अपने हस्बैंड मिस्टर वू को देखती है जो किसी और लड़की के साथ लंच के लिए जा रहा था। जिन को थोड़ा बुरा फील होता है बट वो डायरेक्ट उनके पास जाकर बैठ जाती है। जिन कहती है मेरे आते ही तुम लोग चुप क्यों हो गए, करो ना जो भी बात कर रहे थे। तो वो लेडी कहती है कि हम तो बस वर्क के रिलेटेड बात कर रहे थे। और जिन से कहती है कि जिन तुम वेकेशन पर हो क्या, मैं तुम्हारे कंपनी आई थी तुम वापस। तो जिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछती है कि लंच के लिए तुम दोनों ही क्यों, बाकी लोग कहाँ पर हैं। वो कहता है तुम इतनी सरकास्टिक क्यों हो रही हो, बहुत बोरिंग कर रही हो। जिन कहती है कि मैं क्यों कहूँ, मैं तो बस खाना खाने के लिए आई हूँ। वो सर्व करते हुए कहता है कि ठीक है खाओ। तो जिन कहती है कि तुम क्यों सर्व कर रहे हो, मैं खुद सर्व कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बस अपने क्लाइंट पर फोकस करो। तो वो कहता है कि मुझे अपने काम के लिए तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। जिन कहती है कि अगर तुम ये बात पहले ही बोल देते तो हम दोनों एक ही कंपनी में ग्रो नहीं करते। वो को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है तो फिर वो लड़की भी यहाँ से उठकर चली जाती है, तुम दोनों बात करो। उसके जाते ही जिन भी यहाँ से उठकर चली जाती है, कहती है कि तुम ही खाओ, मेरी भूख मर गई है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।